हाँ तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज डिस्कस करूंगा, जिससे आगे की चीज जो आगे आप स्टडी करोगे वो आपको कंफर्टेबल फील करो। क्या सर, हम डाटा टाइप के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। डाटा टाइप देखो सभी को पता है। जैसे मैंने लिखा है, अगर बाई चांस लिखा है इंट ए, तो इंट क्या है? मेरा डाटा टाइप है। डाटा टाइप से पता क्या चलता है? डाटा टाइप से आपको दो इंफॉर्मेशन पता चलती है। क्या? कि इस ए टाइप के वेरिएबल के अंदर आप किस टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हो। तो मैंने कहा मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव कर सकता हूँ। सेकंड, डाटा टाइप क्या इंफॉर्मेशन बताता है कि इस ए टाइप के वेरिएबल पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। मतलब सर, डाटा टाइप से हमें दो चीज पता चलती है। टाइप ऑफ वैल्यू, कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव करेगा या फ्लोट टाइप की या कैरेक्टर टाइप की। सेकंड चीज, व्हाट ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म। ठीक है, कि हम उस डाटा टाइप पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दो चीज हमें डाटा टाइप बताता है। ठीक है। अगर आप, हमें पता है कि डाटा टाइप की भी हमारी दो कैटेगरी होती है, जो हम फर्स्ट में पढ़ते आए थे। या तो बिल्ट इन डाटा टाइप, जो हमें बने हुए मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप, बिल्ट इन। और कुछ होते हैं जिनको हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलते हैं, जिन्हें यूजर खुद डिफाइन करता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो मतलब क्या, बिल्ट इन डाटा टाइप वो जो हमें बने हुए मिले, जैसे इंट हमें बना हुआ मिला, हमने नहीं बनाया। अब कुछ ऐसे डाटा टाइप हो जिनको यूजर क्रिएट करेगा, उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो हम यूजर डिफाइंड हम कहते हैं क्या? क्लास। इसके हेल्प से हम अपना एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना सकते हैं। स्ट्रक्ट, इसकी इस कीवर्ड की हेल्प से भी हम एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप कोई नया डाटा टाइप बनाओ, तो आप दो चीज बताओ। क्या? कि उस टाइप के वेरिएबल में वैल्यू क्या सेव करोगे। सेकंड, उस टाइप के वेरिएबल पे ऑपरेशन क्या होंगे। तो यही बेसिक होता है क्लास का। जब भी आप अपना क्लास बनाते हो, एक नया यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हो यूजिंग क्लास, तो आपको दो चीज बतानी चाहिए। क्या? कि किस टाइप की वैल्यू सेव कर रहे हो उसमें, उस डाटा टाइप में। सेकंड, उस डाटा टाइप पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। तो यही हमारा बेसिक होता है क्लास का। तो मैं कह सकता हूँ क्लास हम यूज करते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए। ठीक है। तो हमारे दिमाग में क्लिक हुआ, अच्छा तो क्लास का कॉन्सेप्ट यूज किया था यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए। फिर मैंने क्या बोला कि जब भी आपको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाओगे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि उस डाटा टाइप पे ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम क्लास पढ़ेंगे, इसके अंदर दो चीज दिखाई देंगी आपको। एक तो देगी डाटा मेंबर्स, जो क्या बताएगा, व्हाट डाटा यू कैन स्टोर। व्हाट डाटा यू कैन स्टोर, क्या डाटा आप स्टोर कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं डाटा मेंबर। एक दिखाई देगा मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शंस। व्हाट ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म, यू कैन परफॉर्म। तो उन्होंने बोला अच्छा, जब भी हम कोई अपनी क्लास बनाएंगे, अपना एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाएंगे, तो हम उसके अंदर दो चीज बताएंगे। क्या? कि क्या टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हो। सेकंड चीज, इस पर्टिकुलर क्लास टाइप के वेरिएबल पे आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो हमने कहा क्लास के अंदर ये दो चीज हमें स्पेसिफाई करनी चाहिए। तो जब आपको सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है, तो आपसे क्या जाता है, कहा कि भाई क्लास है, उसके अंदर दो सेक्शन होंगे, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तुमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा एक सिंपल सी मैं क्लास बनाता हूँ। पहले मैंने लिखा क्लास डेमो। अब मैंने क्या कहा, मैंने लिखा इंट ए कॉमा बी। एक होता है एक्सेस स्पेसिफायर। सी प्लस प्लस के अंदर हम देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर बताता है एक्सेसिबिलिटी, कि पर्टिकुलर चीज कहां से एक्सेस की जा सकती है। तो अगर आपने लिखा है पब्लिक, मतलब इस सेक्शन के बाद जो भी आप लिख रहे हो उसको आप इस क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो। तो एक्सेस स्पेसिफायर बताता है एक्सेसिबिलिटी। तुमने कहा कि सर मैंने क्लास अपनी एक बनाई, इसका नाम दिया डेमो। इसके अंदर मैंने दो डाटा मेंबर बता दिए, ए और बी। मतलब क्या, कि डेमो टाइप का आप जो भी वेरिएबल बनाओगे, उसके अंदर आप दो इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकते हो। तो मैंने आपसे पहला ही पॉइंट बोला था कि जब भी आप कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाओगे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि किस टाइप का डाटा उसमें आप सेव करने वाले हो। सेकंड, मैंने बोला था बताओ क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं उसके ऊपर। तुमने कहा चलो हम पब्लिक सेक्शन के अंदर अब इसके फंक्शन स्पेसिफाई करते हैं। तो मैंने लिखा पहला वॉइड गेट डाटा, इंट एक्स इंट वाई। ये फंक्शन क्या करेगा, ये जिस भी के लिए भी कॉल होगा उसके ए पार्ट में तो एक्स डाल देगा, बी पार्ट में वाई डाल देगा। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा इस क्लास में एक और फंक्शन बना दिया, मैंने कि शो डाटा।
सर ये क्या करेगा, इस फंक्शन का काम सीधा सा है, ए की वैल्यू शो करना, स्पेस देके फिर बी की वैल्यू शो करना। तुमने कहा ठीक है, इसको फिर लास्ट में लगा दिया हमने एंड, एंड ऑफ लाइन, ठीक है। ये क्लास खत्म, सेमीकोलन। तो मतलब क्या कि आपने एक अपना नया डाटा टाइप बनाया जिसका नाम है डेमो। फिर आपने बोला कि इस डेमो टाइप का जो भी वेरिएबल होगे उसके अंदर इस टाइप का डाटा आप सेव कर सकते हो, इसे हम बोल सकते हैं डाटा मेंबर। कमेंट बना के लिख दिया मैंने, डाटा मेंबर। फिर मैंने बोला कि डेमो टाइप का जो भी आप वेरिएबल बनाओगे आप उस पे ही दो फंक्शन कॉल कर सकते हो, गेट डाटा और शो डाटा। तो ये क्लास का फायदा होता है। तो क्लास बेसिकली क्या, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए। क्लास के अंदर आपने कहा तीन चीजें दिखाई दे रही है, एक तो दिख रहा है डाटा मेंबर, एक दिख रहा है एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक दिख रहे हैं मेंबर फंक्शन। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने बोला क्या करेगा, वो बताएगा कि ये पर्टिकुलर इस एक्सेस स्पेसिफायर के बाद जहां तक जो भी चीज लिखी है उसको आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो। पब्लिकली मतलब क्लास के बाहर से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। तुमने कहा सर हमने क्लास अपना एक डाटा टाइप बना लिया, अब मैंने क्या करा, अब मैं मेन लिखता हूं। मैंने कहा मेन, मैंने कहा डेमो A1, मैंने कहा A1 डॉट गेट डाटा, इसमें पास कर दिया 10, 20, देन A1 डॉट शो डाटा। अब समझो इस लाइन का मतलब क्या है। तुमने अपना एक नया डाटा टाइप बनाया था जिसका नाम था डेमो, ठीक है, एक नया डाटा टाइप। तो मैंने पहले डाटा टाइप बताया, देन वेरिएबल नेम। तो A1 किस टाइप का है सर, डेमो टाइप का है। तो मुझे पता चला कि भाई तुमने बोला था कि डेमो टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर ये दो डाटा मेंबर्स होंगे। तो मैं अगर इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो मुझे पता चला A1 के अंदर दो पार्ट है, ए बी पार्ट है और बी पार्ट है, ठीक है। अब फिर मैंने कहा A1 के लिए गेट डाटा चलाओ। अब A1 है डेमो टाइप का, ये है आपका क्लास का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन डेमो का। तो डेमो के अंदर आप दो काम कर सकते हो सर, गेट डाटा कॉल कर सकते हो और शो डाटा। मतलब कि डेमो टाइप का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए आप गेट डाटा फंक्शन कॉल कर सकते हो और उसके लिए आप शो डाटा कॉल कर सकते हो। तो जब मैंने लिखा A1 डॉट गेट डाटा, मैं इस A1 ऑब्जेक्ट के लिए गेट डाटा फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ और आर्गुमेंट पास कर दिया 10, 20। तो अब खुद सोच के बताओ, जब मैं इस डेफिनेशन को रीड करूंगा, मैंने कहा 10, 20, तो एक्स में आया 10, वाई में आया 20। इसको मैंने असाइन किया ए में। ए बेसिकली किसका ए होगा सर, जिस ऑब्जेक्ट जिस वेरिएबल के लिए कॉल किया है, तो A1 के ए में वो क्या असाइन कर देगा 10। बी किसका होगा भाई, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने कॉल किया है तो गेट डाटा उसके बी में 20 असाइन कर देगा। इस A1 को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, क्या होता है, क्लास टाइप वेरिएबल, या कह सकते हो क्लास का एक इंस्टांस। तो क्या हुआ, वो अभी तक हमने समझा कि जब आपने लिखा A1 डॉट गेट डाटा, मैं चाहता हूं A1 ऑब्जेक्ट के लिए गेट डाटा फंक्शन चले। अब गेट डाटा क्या करता है, गेट डाटा करता है ए में एक्स डाल देगा, बी में वाई। अब ये किसका ए होगा, अरे भाई जिसके लिए आपने गेट डाटा कॉल किया है। तुमने A1 के लिए गेट डाटा कॉल किया है तो A1 के ए में एक्स चला जाएगा, A1 के बी में वाई चला जाएगा। A1 डॉट शो डाटा क्या करेगा, A1 ऑब्जेक्ट के लिए शो डाटा कॉल करेगा और शो डाटा क्या करता है, A1 के ए की और बी की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ये सिंपल सा काम है। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्लास के हेल्प से एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाया। फिर मैंने इस लाइन की हेल्प से उस टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैंने कहा क्लास टाइप वेरिएबल क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर तुमने कहा A1 ऑब्जेक्ट के लिए गेट डाटा चलाओ। तो जब तुमने A1 के लिए गेट डाटा चलाया तो ये गेट डाटा फंक्शन इस A1 ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है। तो A1 के ए में तो x की वैल्यू, A1 के बी में y की वैल्यू आसानी होगी A1 की। फिर हमने उसको शो डाटा कराया। तो मैंने क्या कहा अब अगर मैं लिखता हूं डेमो A2 डॉट गेट डाटा, इसमें डाल दिया 30 और 40। फिर करा A2 डॉट शो डाटा। अब क्या होगा सर, एक दूसरा ऑब्जेक्ट A2 बना जिसके अंदर भी A और B होंगे। तो जब A2 डॉट गेट डाटा चला तो A2 डॉट गेट डाटा, अब A2 के A में x डल गया, A2 के B में y डल गया। तो मैंने अब सिंपल सा मैं जो आप कंक्लूजन करता हूं, मतलब क्या कि जो भी आप मेंबर फंक्शन स्पेसिफाई करते हो वो क्लास लेवल पे क्रिएट होते हैं। सारे ऑब्जेक्ट उन मेंबर फंक्शन को शेयर करते हैं। चीज समझ में आती है मैंने क्या बोला
कि भाई A1 और A2 दोनों ने गेट डाटा की सेम कॉपी शेयर की। क्यों? क्योंकि A1 और A2 दोनों किस क्लास के हैं? डेमो क्लास के। तो हम बोल सकते हैं क्या कि क्लास के अंदर 3 सेक्शन दिखाई देते हैं। पहला सेक्शन डाटा मेंबर, फिर आप बताते हो एक्सेस स्पेसिफायर्स, और फिर होते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्लास लेवल पे क्रिएट होते हैं। हर ऑब्जेक्ट या उस टाइप का जो भी क्लास टाइप का वेरिएबल है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट या इंस्टांस, हर ऑब्जेक्ट उन मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। चीज समझ में आती है? अब सर ये जो ए और बी आपने बोला, हर ऑब्जेक्ट का ए और बी अपना है, इसको हम बोलते हैं इंस्टांस मेंबर। क्योंकि ए वन और ए टू क्या है? ऑब्जेक्ट और इंस्टांस। क्योंकि सी प्लस प्लस से किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट को ही बोला जाता है इंस्टांस। तो हर ऑब्जेक्ट या हर इंस्टांस के अपने वेरिएबल्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। तो ए और बी क्या है सर? दीज आर इंस्टांस वेरिएबल। भाई एक पर्टिकुलर इंस्टांस के वेरिएबल है ये। चीज समझ में आती है? तो अभी मैंने कोई बड़ी चीज नहीं बताई, मैंने अभी आपको बताया कि क्लास बेसिकली है क्या। तो मैं कह सकता हूँ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसके अंदर क्या होता है? डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। मेंबर फंक्शन क्लास लेवल पे क्रिएट होते हैं। आप इस टाइप क्लास का जो भी वेरिएबल बनाओगे, क्लास टाइप वेरिएबल को ही आप बोलते हो ऑब्जेक्ट या इंस्टांस। हर ऑब्जेक्ट और इंस्टांस के अपने इंस्टांस मेंबर होंगे। तो मैंने कहा जब ये रामायण पूरी समझ में आई तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, क्लास डाटा टाइप बताएगा, ऑब्जेक्ट उस टाइप क्लास का वेरिएबल होगा जिसको हम बोलेंगे इंस्टांस भी। हर ऑब्जेक्ट सेम इंस्टांस मेंबर को ही एक्सेस करेंगे। हर ऑब्जेक्ट के अपने इंस्टांस वेरिएबल्स होंगे। डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन सबके ऑब्जेक्ट एक ही कॉपी शेयर करेंगे, क्योंकि मेंबर फंक्शन बनते हैं क्लास लेवल पे। हर ऑब्जेक्ट के लिए आप डिफरेंट कॉपी बनाओगे इंस्टांस वेरिएबल्स की। यहां तक चीज समझ में आती है? अब आगे चलते हैं।